अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद CH। दोस्तों, आज मैं आर्मी के रिलेटेड जॉब जो है उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। जिस भाई ने भी BS CS BS IT BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी डिग्री की है, ठीक है, 16 ईयर आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, तो आप इसको ज्वाइन एज ए कैप्टन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आर्मी के कैप्टन में एज ए कैप्टन आर्मी में एज ए कैप्टन हमने ज्वाइन कैसे करना है और कैसे जॉब करनी है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उस पर बात करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि जो भी जॉब वगैरह होती हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट होती हैं उनकी जो होती है टाइम बहुत कम होता है। इसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, उससे ये फ़ायदा होगा आपको, जो भी नोटिफिकेशन जल्दी मैं आपको उसकी वीडियो बनाऊंगा आपको जल्दी से जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपने एज ए आर्मी कैसे ज्वाइन करना है कैप्टन। ठीक है, तो आप इस पे देख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, और उसमें आपने पाकिस्तान आर्मी अनाउंस्ड, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी हैज़ अनाउंस्ड इंट्रोडक्शन प्रोसेस टू फॉर डायरेक्टर शॉर्ट सर्विस। ठीक है, कमीशन इंट्री टेस्ट 2022 एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर ICTO। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना है, यानी कि एज ए कैप्टन। ठीक है, यू कैन ज्वाइन पाक आर्मी एज ए कैप्टन थ्रो दिस इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन पाक आर्मी डायरेक्ट सर्विस कमीशन शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम 27 दिसंबर टू जनवरी 12 2022। ये जो एप्लीकेशन है ये कल से स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह, आज 12 बजे के बाद, और 12 जनवरी तक आप इसमें आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, मेल मैरिड और अनमैरिड कैंडिडेट हैविंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन द स्पेसिफिक एरिया में बी अप्लाई फॉर सिग्नल्स कॉप्स। ठीक है, इसमें उन्होंने ये बताया कि आपने मैरिड और अनमैरिड कैंडिडेट जो है उनकी 16 ईयर्स एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एप्लीकेशन में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू पाक आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल और में रजिस्टर्ड थ्रू आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। ठीक है, तो आपने ये ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल पे भी भेज देनी है या आपने रजिस्टर एज ए आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर में आपने एज ए रजिस्टर होना है, उसके बाद आप इधर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री 2022 इस जनवरी 12 जनवरी, उन्होंने बार बार यही लिखा हुआ है कि 12 जनवरी इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई इन पाक आर्मी एज ए कैप्टन। ठीक है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने फिर नीचे रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है दिसंबर 27 से और लास्ट डेट है 12 जनवरी 2022। अब उन्होंने एजुकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अप्लाई के लिए मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर है वो हमें है BS डिग्री इन एनी फॉलोइंग, जो उन्होंने नीचे दी गई है। ठीक है, तो उनमें से ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें आपने बैचलर किया हो, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग, IT, अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके बाद एंड पे है साइबर सिक्योरिटी। और इसमें जो तरजीह दी जाएगी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को पाक आर्मी के लिए वो है MA MSc 18 ईयर ऑफ एजुकेशन इन दी अबव मेंशन फील्ड। ठीक है, जो फील्ड दी गई है इसमें आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 ईयर बनती है वैसे, 18 ईयर्स का मतलब ये है कि आपका हाफ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर हाउस, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस ने आपने जॉब की हो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं तो आपको वो एक फॉर्म देते हैं कि आप इसने वाकई इधर काम किया, इसका इतना एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक्सपर्टीज़ भी बताई हुई है, एक्सपर्टीज़ इन जावा, PHP, .NET एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, यानी कि ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की आपको सारी रिलेटेड टेक्नोलॉजी कोई एक दो में भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी इनका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके बाद है इसकी पाक आर्मी डायरेक्ट सर्विस कमीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मेल जेंडर, और उसके बाद ओनली मेल के लिए है ये। उसके बाद मार्शल स्टेटस, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी। उसके बाद नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्ड ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, इसके लिए आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, आपका जो डोमिसाइल है वो आपका आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड, मिनिमम हाइट जो है
5 फुट 4 इंच, ठीक है। और उसके बाद वेट है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, और उसका जो CGPA है मिनिमम 8 सेमेस्टर का वो होना चाहिए 2.5 आउट ऑफ 4 से, मिनिमम यानी कि 62.5% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम में होने चाहिए, ठीक है। नो थर्ड डिवीजन और ग्रेड D, ओनली बी सेकंड डिवीजन ग्रेड C थ्रू द एकेडमिक कैरियर, ठीक है। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। और उसके बाद है जी कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्राम HEC और PEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। HEC की आपकी मोहर लगी होनी चाहिए, या PEC जो है HEC हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब एजुकेशन कमीशन, ये दोनों की मोहर लगी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इनसे रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु एक्वायर क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। आपका जो आपने क्वालिफिकेशन आपकी जो अक्वायर है वो प्राइवेट कैंडिडेट आपने जो की होगी वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यही है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा होता है कि हम जब भी उसमें एडमिशन लेते हैं तो हमें आगे भी बहुत ज़्यादा हमें हमारी हमायत मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई पाक आर्मी एज ए कैप्टन सर्विस कमीशन जॉब्स 2021, अभी इधर 2021 आ रहा है लेकिन ये 2022 की है, ठीक है। कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखें इनका ऑफिशियल वेबसाइट का जो है www.joinpakarmy.pk, ठीक है। ये इसका है, इसका ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट देने हैं वो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्रीज डिप्लोमाज, ठीक है। उसके बाद है सर्विंग कैंडिडेट शुड ब्रिंग NOC फ्रॉम रेलिवेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। NOC आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स की NOC से आपने अपनी जो डिग्री है वो सारी आपकी अप्रूव, सारा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने करवाना है अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, वो अटेस्टेड सारी चीज़ें आपने भेजनी है, ठीक है। उसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो ID कार्ड है उसकी भी आपने पिक्चर लेनी है, उसकी कंप्यूटराइज पिक्चर, उसका आपने फ़ोटोकॉपी करके वो भी एक देनी है, ठीक है। अटेस्टेड करवानी है ये भी। 6x कलर फोटोज़ डुली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक, आपने ये इस पे ज़्यादा फोकस करना है। फ्रंट से भी अटेस्टेड करवानी है, बैक से भी अटेस्टेड करवानी है। वो आप किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर से या किसी भी टीचर से आप करवा सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर से, ठीक है। उसके बाद है क्रॉस पोस्टल ऑफ ऑर्डर सो इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप इनकी फेवर में 100 रुपया भी दें, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द डिग्री वेरीफाइड बाई HEC और PEC, आपको फिर भी बताया उन्होंने कि आपकी डिग्री जो है वो HEC और PEC से अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है, वेरीफाई होनी चाहिए। सो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।